हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 और ये आपका क्लास थर्ड है। ओके, ये बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर का मैथमेटिक्स कवर कर रहे हैं हम। स्टार्ट करते हैं। दशमलव संख्याएं तथा स्थानीय मान। इसमें आपका बीटीसी का बीएड का जो भी आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस रहता है ना, बेसिक बेसिक वो पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, बहुत ही जल्दी रहेगा, बहुत ही शॉर्टेड रहेगा। ज़्यादा लेंथी हमने नहीं किया है इस चीज़ को। ठीक है, काम से काम रखा है। दशमलव की बात करते हैं। दशमलव होता है लाइक जो डॉट आप देखते हो उसे दशमलव कहा जाता है। अब जैसे एक नंबर आपको यहाँ पर दे रखा है, ठीक है, तो इसमें यहाँ पर दशमलव लगा हुआ है, तो इसे हम बोलेंगे कैसे? पहली बात तो 592। ठीक है, 592 पॉइंट या डेसिमल 936, यानी दशमलव के बाद के नंबरों को आप एक एक करके बोलते हैं। एक साथ इसे 936 नहीं कहेंगे। क्लियर हो गया? इसका ध्यान रखें। अब मैं इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखता हूँ, तो हम इसे लिखेंगे कैसे? तो 500 प्लस 90 प्लस 2 प्लस 9/10 रहेगा। ठीक है, इसमें इस वाली वैल्यू को छोड़ते नहीं है, सीधे 10 डिवाइड करते हैं डेसिमल के बाद। प्लस 3/100 प्लस 6/1000। एक्चुअली ये 9/10 क्यों है? ये 9/10 इसलिए क्योंकि ये वाली प्लेस जो होती है ना, ये 10वें हिस्से को दिखाती है, और ये वाली प्लेस 100वें हिस्से को दिखाती है, और ये वाली प्लेस 1000वें हिस्से को दिखाती है। तो 1000 का छठा हिस्सा, ठीक है, 100 का तीसरा हिस्सा, ठीक है, 10 का 9वां हिस्सा। तो ये उसकी बात कर रहे हैं, यानी कि 9/10 यानी 10 में से 9 हिस्से। क्लियर हो गया? अभी इनके स्थानीय मान की बात करते हैं। स्थानीय मान क्या होता है? स्थानीय मान होता है प्लेस वैल्यू। अब प्लेस वैल्यू क्या होती है? और एक होती है फेज वैल्यू। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में क्या डिफरेंस होता है? जैसे कि मैंने 500 की प्लेस वैल्यू की बात की, तो सॉरी 5 की प्लेस वैल्यू की बात की, तो 5 की प्लेस वैल्यू हो गई 500 और इसकी फेस वैल्यू रहेगी 5। ये दिखता कैसा है? 5, यानी कि 5 5 जैसा दिखता है। 9 की फेस वैल्यू रहेगी 9। ठीक है, और अगर हम 2 की फेस वैल्यू की बात करें तो 2 ही रहेगी। ठीक, क्लियर? इस तरीके से अगर हम 9 के स्थानीय मान की बात करते हैं तो आपका कितना रहेगा? 90। 2 के स्थानीय मान की बात करें तो यूनिट प्लेस पर है, 1 ही रहेगा, यानी कि 2 ही रहेगा। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। डेसिमल के बाद जो 9 दे रखा है उसके स्थानीय मान की बात करें वो ये रहेगा, और इसे फ्रैक्शन डेसिमल्स में हम इस तरीके से लिख सकते हैं। 3/100 इसको डेसिमल में लिखना है तो यू कैन राइट लाइक दिस। ओके, नाउ अभी अगर हम बात करते हैं इसकी प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू की, तो कोई आपसे पूछता है कि ये 3 का जो है स्थानीय मान, तो वो तो आप लिखेंगे। फेस वैल्यू क्या है? 3। फेस वैल्यू हमेशा वही नंबर सेम रहता है। ठीक है, क्लियर? आगे बात करते हैं। अब इसमें महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक पे आते हैं। ये कैसे काम करता है और ये होता क्या है? ठीक है, आपका एचसीएफ और एलसीएम कैसे काम करता है? चलो पहले तो हम देखेंगे फैक्टराइजेशन या फैक्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, यानी समापवर्तक होता क्या है। तो यहाँ पर दे रखा है 3 6 12। ये 24 के पूरा पूरा विभाजित कर सकते हैं, यानी कि 3 6 12 क्या हो गए? प्रत्येक 24 के गुणनखंड है, यानी कि फैक्टर्स हो गए। 24 के फैक्टर्स देखो, इसमें अगर हम बात करें तो 24 का फैक्टर 1 भी होता है। 1 भी डिवाइड कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है। ठीक है, और 4 कर सकता है। 24 को 6 डिवाइड कर सकता है, 12 कर सकता है। ठीक है, क्लियर? और अगर हम बात करें यहाँ पर 8 भी कर सकता है इसके फैक्टर्स। ठीक है, 12 हो गया, और इसके बाद सिर्फ 24 होगा फिर सीधे डायरेक्ट, यानी कि ये सभी नंबर जो है 24 को भाग दे सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी इसके गुणनखंड है कहीं ना कहीं। ठीक, क्लियर? आगे बात करते हैं समापवर्तक, या फिर अब इसको अगर हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करें तो ये कैसे काम करेगा। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपका रहेगा, जैसे कि हमारे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है यहाँ पर, और एक ये दे रखा है। इन दोनों में एचसीएफ फाइंड करना है, या फिर इन दोनों का ऐसा फैक्टर फाइंड करना है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके। तो ये कैसे काम करेगा? तो हम इसको करेंगे स्प्लिट। पहले इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख लेंगे। x+2 का तो यही रहेगा सेम, इसका कुछ नहीं कर सकते। x-3 ये भी सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन x² - 1 को एक्सपेंड किया जा सकता है। देखो कैसे? एज वी नो कि a² - b² क्या होता है? a+b और a-b। ठीक है, a² - b² एक आइडेंटिटी होती है जो a+b और a-b के बराबर होती है। ठीक है, क्लियर? तो इसी को हम ऐसे लिखने वाले हैं। हम क्या लिखेंगे? x² और 1 को लिखेंगे 1 का ही स्क्वायर, तो a² - b²। तो वी कैन राइट इट a+b और a-b। ठीक है, तो हमने इसको ऐसे ही लिखा, ये लिखा a-b एंड a+b। सिमिलरली देखो, इसको आप कुछ नहीं कर सकते, ये भी सेम रहेगा, लेकिन इसको भी हम a² - b² लगा सकते हैं, लाइक a² - 2 का स्क्वायर, तो a+b और a-b। अभी ये जो हमारे पास आ गया है डेटा,
अभी ये जो हमारे पास डेटा हमारे पास अवेलेबल हुआ है, इस डेटा की बात करेंगे इस पूरे पार्ट में, ठीक है क्लियर। इस पूरे पार्ट में देखेंगे कि हमारे पास क्या इनका दोनों का एचसीएफ निकल कर आ रहा है। तो इसमें अगर हम सिमिलर कॉमन देखें तो x प्लस 2 जो है वो यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी कि x+2 एक कॉमन हो गया पार्ट, और इसके अलावा x-1 यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो बस इनके अलावा, इन दोनों के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये हो गया कि x-1 और x+2, ठीक है, इन दोनों का कॉम्बो, या फिर अकेले में x-1 या अकेले में x+2, ये इसको भी डिवाइड कर सकता है और इसको भी डिवाइड कर सकता है, यानी कि दोनों को डिवाइड कर सकते हैं। ये दोनों मिलके भी दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, या फिर ये अकेला भी इसको और इसको डिवाइड कर सकता है, ऐसे ये अकेला भी इसको और इसको डिवाइड कर सकता है। क्लियर हो गया। आगे बात करेंगे नेक्स्ट। अब लघुत्तम समावर्तक या फिर एलसीएम क्या होता है, ठीक है। थोड़ा तेज चल रहा हो तो आप वीडियो स्लो कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है गुणनखंड विधि के जरिए और एक होता है भाग विधि के जरिए निकालना। अब गुणनखंड विधि क्या होती है इसको देखेंगे। तो हमने देखा था कि फैक्टराइजेशन अगर हम एक तरीके से करें तो 18, 27 और 36 इन तीनों का ल से निकालना है। तो 18 के फैक्टर किए तो निकला हमारे पास 3 × 3 × 2। अब ये फैक्टर कैसे निकाले जाते हैं आप सब ने सीख रखा होगा। 18 हम इसको 2 से भाग देंगे, यहाँ पर सभी अभाज्य संख्या आनी चाहिए, यानी कि प्राइम नंबर यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। 2 से किया 9 बार, फिर 3 से किया 3 बार, फिर 3 से किया 1 बार। तो ये जो नंबर्स आते हैं यहाँ पर, इन्हें हम गुणनखंड या इसके फैक्टर्स कहते हैं। तो 27 की बात करें 3 3 3, ठीक है। 36 की बात करें तो 3 3 3 2 और 2, इस तरीके से बनेगा। अब इसका लस निकाला कैसे जाएगा। अब इन तीनों को हमने अलग अलग सेपरेटली फैक्टराइज किया है, तो इनमें जो कॉमन पार्ट है उसको हम एक बार लिखेंगे। जैसे कि यहाँ पर 3 कॉमन पार्ट है, एक और 3 यहाँ पर कॉमन पार्ट है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर और कुछ कॉमन नहीं है, लेकिन इन दोनों में देखो 2 कॉमन है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, 3 3 और जो कॉमन वाला 2 है उसको लिख लिया, और जो बच गया आपका 3 बच गया और जो ये वाला 2 बच गया इसको भी लिखेंगे। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे। जो 3 बार कॉमन है उसे एक बार लिखेंगे, जो 2 बार कॉमन है उसे भी एक बार लिखेंगे। क्लियर हो गया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आ रहा है 108, यानी कि 108 इन तीनों का क्या हो गया, लसा हो गया। लसा मतलब 108 वो सबसे छोटी संख्या है, ठीक है, जिसको ये तीनों तीनों के तीनों भाग दे सकते हैं, यानी कि तीनों मिलकर भाग देना चाहें। मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ 18 भाग दे सकता है या फिर 27 भाग दे सकता है या 36, ये तीनों ही भाग दे सकते हैं 108 के अंदर। वो छोटी से छोटी संख्या हो गई। क्लियर हो गया। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। आगे बात करते हैं। अब हम बात करेंगे भाग विधि द्वारा। अब भाग विधि में कुछ नहीं है, भाग विधि में हम तीनों नंबरों को एक साथ लिख लेते हैं और एक डिवाइड सा परफॉर्म करते हैं, ठीक है। लाइक 18, 27 और 36 तीनों को एक साथ लिख लिया, और हमने चेक किया अगर इनमें से कोई 2 से भी जा रहा है तो भी 2 से हम भाग देंगे सब में, ठीक है। जैसे कि 2 से किया तो ये 9 बार गया, 27 में नहीं गया तो 27 को कॉपी कर दिया। जिसमें भाग नहीं जाता वो सेम का सेम रहता है। 18 में चला, ये 36 में चला गया तो 18 आ गया। फिर 2 से किया, हमें पता है कि 2 से 18 कट जाएगा, बाकी दोनों नहीं कटेंगे, उन दोनों को सेम रहने दिया, लेकिन 18 को हमने 9 लिख लिया। फिर हमने 3 से किया तो 9 चला गया, 27 भी चला गया और 9 भी चला गया, तीनों चले गए। फिर 3 से किया तो तीनों फिर से चले गए, और फिर हमने 3 से किया, इस वाले 3 से करने पर ये तो 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, ठीक है, यानी कि ये वाला 3 बच गया है। तो इसको करेंगे और आपका आंसर आएगा 1 1 1 1, ठीक है ना। अब ये तो आपके रिजल्ट्स हो गए। जब तक आपके 1 1 ना आ जाए तब तक आप इसको, इस फैक्टराइजेशन मेथड को या ऐसे भाग विधि को करते रहें, ठीक। क्लियर हो गया। अब इसमें क्या, एक तरीके से हमने भाग ही तो दिया, 2 से भाग दिया 18 में, कितनी बार गया, 9 बार, तो 9 इसका आंसर है, 9 लिख लिया। 2 से 27 में भाग दिया, नहीं गया तो 27 का 27 रह गया, ठीक है। 2 से 36 में भाग दिया 18, तो इस तरीके से। तो ये एक तरीके से भाग विधि कहलाती है, जब हम सारे नंबर्स को एक साथ लिखते हैं, ठीक है। एक्चुअली जो ऊपर हम कर रहे थे वो फैक्टराइजेशन मेथड भी एक तरीके का भाग विधि ही है। ओके, आगे बात करते हैं। अब इसका रिजल्ट्स में क्या है, इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें आपको कॉमन नहीं ढूंढने की जरूरत पड़ती, आपको बस इन सब का मल्टीप्लाई कर देना है और आंसर आ जाएगा। 2 2 जा 4 एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, नाउ इट बिकम्स 108। सीधे आपका आंसर आ गया, यानी कि इन तीनों का लसा हो गया 108, ठीक है। क्लियर। एक अब बात करते हैं महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ की बात करेंगे। अब एचसीएफ कैसे काम करता है, महत्तम समावर्तक, ठीक है, यानी कि इसमें जो कॉमन कॉमन पार्ट होगा सिर्फ उसी को लिया जाएगा। इसमें भी दो विधियां हैं, गुणनखंड विधि और भाग विधि। गुणनखंड विधि की बात करें तो जैसे कि 18 और 24, इन दो का आपको एचसीएफ निकालना है। तो 18 का वही प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तीनों को लिख लिया, फैक्टर कर लिए। 24 के भी 3 हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमने देखा कि एक तो 3 कॉमन है, ठीक है, और 2 कॉमन है, ठीक है, और तो कुछ कॉमन है नहीं, सिर्फ 2 और 3 कॉमन है। तो 2 और 3 कॉमन है तो उन्हीं को लिखेंगे। मासक के अंदर सिर्फ उन्हीं को लिखा जाता है, या फिर एचसीएफ के अंदर उन्हीं को लिखा जाता है जो कॉमन है, जो कॉमन नहीं उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर 2 3 जा हो जाएगा 6, ठीक है। तो 2 और 3 का गुणा करने के बाद आपका आंसर आ रहा है 6।
तो 6 इसका 6 इन दोनों नंबर्स का क्या हो गया, मासा हो गया, एचसीएफ हो गया। ठीक है, क्लियर। जो हमने एलजेब्रा एक्सप्रेशन का किया था ना, सेम वही कुछ है। ठीक है, क्लियर। वो भी हमने मासा ही निकाला था उनका। भाग विधि की बात करते हैं, तो इसमें भाग विधि कैसे काम करती है, ये बड़ा मज़ेदार चीज़ है। ठीक है ना, ये थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। अब हम क्या करेंगे, बड़े वाले नंबर को तो अंदर लिख लेते हैं, क्लियर हो गया, और छोटे वाले नंबर को बाहर। अब छोटे वाले नंबर से हम अंदर वाले नंबर को भाग देते हैं, हमने लगभग यहाँ पे एक बार ही जा पाएगा, तो ये लिख लिया 18, 18 माइनस किया तो बचा कितना, 6। अब हम क्या करेंगे, जिससे हमने भाग दिया था अब उसको अंदर लिख लेते हैं, क्लियर हो गया। तो 6 से 18 में कितनी बार भाग जाएगा, 3 बार। ठीक है, तो 6 3 जा 18, पूरा भाग चला गया, यानी कि आंसर आ रहा है 0। तो जिस नंबर से आखिर में रिमाइंडर 0 आ जाए, जिस नंबर से आखिर में रिमाइंडर 0 आ जाए, ये आंसर नहीं होता है। ठीक है, जिस नंबर से आखिर में रिमाइंडर 0 आ जाए उस नंबर को कहते हैं मसा। ठीक है, वो आपका एचसीएफ हो गया। तो यहाँ पर आपका एचसीएफ हो गया 6। आगे बात करते हैं यहाँ पर। ठीक है, प्रतिशत की बात करेंगे। प्रतिशत के लिए हम नई वीडियो में बात करेंगे, इसमें बात नहीं करेंगे।